हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 1 करने जा रहे हैं। इसके दो पार्ट की वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं। अगर आपने उन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो उन दोनों वीडियोस को आप जरूर देख लें। आज हम चैप्टर 1 का पार्ट 3 करने जा रहे हैं, जिसमें हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। पार्ट 2 में मैंने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कुछ आपको बता दी थी और कुछ रिएक्शंस अभी रह रही हैं। आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हमारी पहला जो टॉपिक है, हमारी पहली जो रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ध्यान से समझेंगे। द रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट इन ए कंपाउंड डिस्प्लेसेस अदर एलिमेंट इन अनदर कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मींस आप याद रख लें, ऐसी रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट जो होता है किसी भी कंपाउंड में वो डिस्प्लेस कर देता है दूसरे एलिमेंट को दूसरे कंपाउंड में से, उसको हम क्या बोल देंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। या दूसरे शब्दों में आप ऐसे याद रख सकते हैं कि द रिएक्शंस इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है ना? यानी द रिएक्शन इन विच more reactive element displaces the less reactive element from its solution is known as displacement reaction। ठीक है, एक हम एग्जांपल इसका देखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन है। आपने क्या करना है, एक सॉल्यूशन लेना है कॉपर सल्फेट। ठीक है, सबसे पहले तो आपने याद रखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कि इस कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है। तो आपने याद रखना है कि कॉपर सल्फेट जो होता है ना, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। कैसा सॉल्यूशन होता है स्टूडेंट्स? ये ब्लू कलर का। ठीक है, और आपने इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में एक जिंक मेटल की रॉड आपने डाल देनी है, मतलब एक जिंक की स्ट्रिप आपने डाल देनी है। जैसे ही आप ये डालेंगे, आप थोड़ी देर बाद देखेंगे इसका कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो चेंज हो गया। पहले ब्लू था, अब वो क्या हो जाएगा? कलरलेस। ठीक है, और साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि एक जो जिंक मेटल जो जिंक जो रॉड थी वो कैसे होने लग गई? वो रेड ब्राउन के कलर उसके ऊपर चढ़ जाएगा, मतलब वो रेडिश ब्राउन हो जाएगी। किसकी वजह से? कॉपर बनने की वजह से। पहली बात, कलर चेंज हो रहा है। और आपने फर्स्ट पार्ट में देखा था हमने इस वीडियो में, इसी चैप्टर के वीडियो में, कि जब भी कभी कलर चेंज हो, कलर चेंज होने का मतलब क्या होता है? केमिकल रिएक्शन हुई है। तो जरूर केमिकल रिएक्शन हुई होगी। तो हो क्या रहा है, ये जो जिंक है ना, जिंक ये ज्यादा रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव होता है। कॉपर बेचारा कम रिएक्टिव होता है। तो ये जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, ये लेस रिएक्टिव कॉपर को हटा देता है और खुद उसकी जगह पर आ जाता है। अब Zn जब इसकी जगह पे जाएगा तो क्या बन जाएगा? ZnSO4, है ना, और कॉपर अलग हो गया, ये रहा। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है? मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर रहा है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है भाई, समझ में आ गई होगी आपको। नेक्स्ट एक और इसका एग्जांपल है, ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं हम, आयरन वाला। बुक में भी आपको ये भी दिया हुआ है इजिली। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना है आपने, ब्लू कलर का होता है। इसमें एक लोहे की कील आपने डाल देनी है, एक आयरन नेल आपने डाल देनी है। जैसे आप डालेंगे तो आप देखेंगे फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट में चेंज हो रहा था ग्रीन कलर का। ये कलर थोड़े इधर उधर हो गए, आप ध्यान रखें इसका। यहाँ पर पहले ब्लू कलर था और आयरन की नेल आप जानते हैं ग्रे कलर की होती है, थोड़ी सी सिल्वर कलर की। तो जैसे ही आप डालेंगे तो क्या देखेंगे? इसका कलर हो गया ग्रीन सॉल्यूशन का, और साथ में जो आयरन की नेल है ग्रे कलर की, उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर का डिपॉजिट आ जाएगा। और वो रेडिश ब्राउन कलर का डिपॉजिट किसकी वजह से होता है? कॉपर की वजह से। तो यहाँ पर आयरन मोर रिएक्टिव है और कॉपर कम रिएक्टिव है। तो आयरन क्या करेगा? यहाँ से कॉपर को हटा देगा और खुद उसकी जगह पर आ जाएगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कौन ज्यादा रिएक्टिव और कौन कम रिएक्टिव है? तो देखो, इसके लिए यहाँ पर एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा इसको, यहाँ मैं लिख देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, एक फोटो खींच लें इसकी। रिएक्टिविटी सीरीज, जिसमें हमको पता चलेगा कौन ज्यादा रिएक्टिव और कौन कम रिएक्टिव है। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, और इसी के नीचे आएगा सिल्वर, और उसके नीचे आएगा गोल्ड। ठीक है भाई, ये मेटल्स की हमने एक सीरीज बनाई है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है ये रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स का। ठीक है, रिएक्शन इसी तरह से करेंगे ये मेटल्स आपस में, जब भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होंगे तो ये ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब आगे वापस चलते हैं हम जरा, फिर हम कंपेयर करेंगे इससे। आप यहाँ पर ये देखें कि हाँ, रिएक्टिविटी सीरीज में आप देखेंगे कि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है और कॉपर कम रिएक्टिव है, इसलिए इसको डिस्प्लेस कर देगा। अच्छा, एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है
कि FeSO4 प्लस का Cu बताओ क्या बनेगा, तो आप लिख देंगे नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ये जो है ना हमारा, ये आयरन क्या होता है, सॉरी, आयरन हमारा मोर रिएक्टिव होता है, और कॉपर जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है। लेस रिएक्टिव वाला मोर रिएक्टिव को नहीं हटा सकता बिल्कुल भी, है ना, तो रिएक्शन ही नहीं होगी। इस तरह से आप और कुछ एग्जांपल दे सकते हैं, एक्स्ट्रा एग्जांपल दिए हुए, कॉपर क्लोराइड लेड वाला ये बन जाएगा। AgNO3 की कॉपर से करेंगे, Ag तो काफी रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे आ रहा था ना, तो ये तो बहुत कम रिएक्टिव होता है, ये ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो कॉपर नाइट्रेट बना देगा और Ag बना देगा। ठीक है, या कलर्स नेम आपको दिए हुए हैं, जैसे कॉपर नाइट्रेट का कलर भी ब्लू कलर का होता है, तो आप इसको पढ़ लेंगे, देख लेंगे। ठीक है, चलो आगे एक रिएक्शन आपको और दी हुई है, आयरन HCl से भी रिएक्ट अगर करेगा तो FeCl2 बना देगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डेफिनेशन आप इसकी जरूर से जरूर याद रख लें। अगली एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है जिसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? Those reactions in which two compound react by an exchange of ions to form new compounds are called double displacement reaction। या तो ये याद रख लो या ये याद रख लेंगे, the reactions in which exchange of ions take place and formation of precipitate occurs are known as double displacement reaction। सेकंड डेफिनेशन याद करो, ये ज्यादा अच्छी है, वो रिएक्शन जिनमें आयंस का एक्सचेंज होता है और प्रेसिपिटेट बनता है, दोनों चीजें होनी चाहिए, आयंस का एक्सचेंज होना और प्रेसिपिटेट बनना, उसको हम क्या बोल देंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। देखो हम इसको थोड़ा इस वाले एग्जांपल से समझते हैं, सेकंड वाले एग्जांपल से। एनसीईआरटी में इसकी एक्टिविटी भी एक दी हुई है, तो आपने क्या करना है, एक एक्टिविटी में एक टेस्ट ट्यूब में तो आपने ले लेना है बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन ले लेना है स्टूडेंट्स? बेरियम क्लोराइड का। और दूसरी टेस्ट ट्यूब में आपने क्या ले लेना है? सोडियम सल्फेट ले लेना है। ठीक है, दोनों को मिक्स कर देना है। जब आप दोनों को मिक्स कर देंगे तो जिसमें मिक्स करा है उस टेस्ट ट्यूब में थोड़ी देर बाद हमको नीचे की तरफ एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस डिपॉजिट होता हुआ दिखाई देगा। उस इनसॉल्युबल सब्सटेंस को हम बोल देते हैं पीपीटी। पीपीटी मतलब प्रेजेंटेशन नहीं, पीपीटी का मतलब होता है प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस यानी प्रेसिपिटेट हमें बनता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। अब प्रेसिपिटेट अगर बन रहा है, इसका भी मतलब ये होता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो केमिकल रिएक्शन हो रही है तो कुछ बनेगा ना, कुछ भी प्रोडक्ट बनेगा। तो हमने देखा यहाँ पर क्या बन रहा है, एक तो बेरियम सल्फेट बन रहा है, उसी का व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, और एक सोडियम क्लोराइड बनेगा। आप याद रख लें, जब भी कभी रिएक्शंस में रिएक्टेंट साइड में एक तरफ क्लोरीन आ रहा हो और एक तरफ सोडियम आ रहा हो, तो हमेशा NaCl बनता ही बनता है, NaCl जरूर बनेगा। और साथ साथ एक Ba है और एक SO4 है, तो क्या बन जाएगा? बेरियम सल्फेट। देखो बेरियम का चार्ज क्या होता है? +2, क्लोरीन का होता है -1, सोडियम का होता है क्या? +1, सल्फेट का होता है क्या? -2। आप यहाँ पर ये देखेंगे जो प्रोडक्ट बना है कैसे करके वो बना है, बेरियम +2 और सल्फेट -2 दोनों मिलकर ये बना है। मतलब इनके आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं ना, ये इसके साथ कंबाइन हो रहा है। इसी तरीके से सोडियम और क्लोरीन आपस में कंबाइन होकर ये बना रहे हैं, मींस आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। और यही आपको बताई गई थी बात कि आयंस का एक्सचेंज जब होगा तो कौन सी रिएक्शन होगी? वो डबल डिस्प्लेसमेंट, और साथ ही साथ प्रेसिपिटेट भी बन रहा है। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान रखना, सभी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता ही बनता है, और क्योंकि प्रेसिपिटेट बन रहा है इसलिए इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह देते हैं। इनका एक और नाम हो जाएगा जिसको हम क्या बोल देंगे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है लेड नाइट्रेट वाला। आपने लेड नाइट्रेट लेना है, उसको पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करवाना है। जब रिएक्शन करवाएंगे तो एक लेड आयोडाइड बन जाएगा जो येलो कलर की पीपीटी होगी। आप बस इसके दो ही एग्जांपल याद रख लें, एक व्हाइट पीपीटी वाला और एक येलो पीपीटी वाला, और साथ में ये बन जाता है ना। तो इसमें भी आप देखें आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है, इसलिए ये भी हमारी कौन सी रिएक्शन होगी? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ये वाली रिएक्शन भी समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। ठीक है ना, अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की। नेक्स्ट है हमारी ये लास्ट है हमारी, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन एंड रिडॉक्स रिएक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिनको हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो देखो सुनो, ये दो पार्ट्स की होती है, पहले पढ़ेंगे हम ऑक्सीडेशन, फिर पढ़ेंगे हम क्या? रिडक्शन। तो पहले ऑक्सीडेशन को देखते हैं। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सीधी सी बात, मतलब ऑक्सीजन क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, इंक्रीज हो रहा है, या हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन का डिक्रीज होना, दोनों में से एक चीज अगर हो रही है तो वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का एडिशन होना, मतलब या तो हाइड्रोजन क्या होगा? बढ़ेगा, या ऑक्सीजन का रिमूव होना, मतलब ऑक्सीजन क्या होगा? घटेगा। तो एक एक चीज दोनों में अगर हो रही होगी तो उसको हम क्या बोल देंगे? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन कह देंगे। जिस किसी रिएक्शन में दोनों हो रहे होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये बना है रिडक्शन से, ये बना है ऑक्सीडेशन से, दोनों कंबाइन होकर क्या बन जाएंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो अच्छा एक एक्स्ट्रा में और आपको बताया जा रहा है, ये वैसे आपके 10th से रिलेटेड नहीं है कई बार, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाता है। ऑक्सीडेशन की एक और डेफिनेशन भी होती है, मतलब एक और क्राइटेरिया भी होता है ऑक्सीडेशन का।
इलेक्ट्रॉन्स जब भी रिमूव हो रहे होंगे उसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, जैसे सोडियम में होता है। और इलेक्ट्रॉन जब भी कोई गेन कर रहा होगा, जैसे क्लोरीन होता है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन बनाता है, तो वो भी क्या कहलाएगा, हमारा रिडक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये बड़ा जो कॉन्सेप्ट है कई बच्चों के इजीली समझ में नहीं आ पाता, मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझा रहा हूं, तो इसको ध्यान से समझेंगे। और अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो भाई प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस वीडियो को फैला दें हर जगह पर। और चैनल सब्सक्राइब आप करें भी और करवाएं भी सभी बच्चों से, ज्यादा से ज्यादा जैसे जैसे बच्चे जुड़ते जाएंगे उसी तरह से वीडियो भी आप लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा मिलती जाएगी। चलिए देखो, रिएक्शन है कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलकर क्या बना रहे हैं, कॉपर और वाटर बना रहे हैं, सीधी सी रिएक्शन है। अब यहां देखो, कॉपर ऑक्साइड से आपने देखा क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है। मतलब यहां पर पहले ऑक्सीजन था, अब एक भी नहीं है, मतलब ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहे हैं, कम हो रहे हैं ना, ऑक्सीजन खत्म हो गए। क्योंकि ऑक्सीजन खत्म हो रहे हैं इसलिए रिडक्शन है, सीधी सी बात। क्या लिख देंगे हम, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर डिक्रीज हो रहे हैं तो ये क्या होता है, हमारा रिडक्शन, यही हमने पढ़ा था। और अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन है, यहाँ पर अभी एक भी ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन रिएक्शन के बाद आप देखें इसके पास क्या हो गई, ऑक्सीजन आ गई, तो हम कह देंगे ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ये ऑक्सीडेशन। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं अब किस पर, सेकंड वाले रिएक्शन पर। H2S से ये बन रहा है S, हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं। देखो हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं तो क्या कहलाएगा, ये ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर देखो हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं इसलिए क्या कहलाएगा, हमारा रिडक्शन। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट याद रखना है अपने। लास्ट वाली में आप देखेंगे अगर ZnO प्लस C क्या बना रहा है, ZnCO, तो आप देखें ZnO से क्या बन रहा है, Zn, जानते हैं सब क्या बनेगा, ये रिडक्शन। और C से CO बन रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट हम एक और देख लेते हैं, फिर एक बात आपको समझाऊंगा मैं। MnO2 से MnCl2 बन रहा है, तो ऑक्सीजन कम हो रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, हमारा रिडक्शन। HCl से देखो Cl2 बन रहा है, मतलब हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा ऑक्सीडेशन। इसको आप ऐसे भी कह सकते थे कि HCl से H2O बन रहा है, मतलब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तब भी वो ऑक्सीडेशन ही कहलाता है ना। अच्छा, ये तो बात चलो समझ में आ गई होगी आपके। अब यहाँ पर पता है एक चीज और आती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। बच्चों को ये भी समझ में नहीं आ पाता, तो एक मैं इसका, अब ये समझ लो ऐसी ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, अगर आप इसे समझ जाएंगे, समझना भी कुछ नहीं है इसमें, आपको अगर पता चल जाएगी तो आप बड़े आराम से जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए आप जवाब दे पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो, आपको इतना तो निकालना आ गया कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड से क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, और ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, सीधी सी बात, सीधी बात, नो बकवास। क्या, जिसका भी रिडक्शन हो रहा हो, जिसका भी क्या हो रहा हो, रिडक्शन, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जिसका भी रिडक्शन हो रहा हो क्या होता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा हो वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। दैट्स इट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ये क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा रिएक्टेंट साइड में देखने हैं, प्रोडक्ट साइड में नहीं होते कभी भी। कहां पर होते हैं, रिएक्टेंट साइड में। इनका मतलब क्या होता है, सुनो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस है या वो रिएक्टेंट है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है। क्या करता है, दूसरों को ऑक्सीडाइज। और अगर दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद क्या होगा, रिड्यूस। और खुद रिड्यूस होने का मतलब क्या होता है, खुद का रिडक्शन होना। इसलिए ये ट्रिक आपके काम आ जाएगी। दोबारा सुने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करने का मतलब खुद रिड्यूस होना, यानी खुद का रिडक्शन होना। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे को रिड्यूस करता है, रिड्यूस करने का मतलब हो जाएगा खुद को ऑक्सीडाइज करना, और खुद को ऑक्सीडाइज करने का मतलब खुद का ऑक्सीडेशन होना। तो इसलिए आ जाएगा। यहाँ पे बताएं, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो देखो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइजिंग है। मतलब एक एक सेकंड में आप क्या कर सकते हैं, इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर अगर आप देखें ZnO का रिडक्शन हो रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हो जाएगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे अब यहाँ पर भी इसका बता देंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने बहुत सारी चीजें इस वाली क्लास में कर ली है, इस वाली वीडियो में अब तक। अब हम सभी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को कंप्लीट कर चुके हैं और उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। अब इस वीडियो का एक लास्ट पार्ट बचा है जो हम एक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दो छोटे छोटे इसमें टॉपिक्स आएंगे हमारे, उसको हम कवर करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इस चैप्टर की सभी वीडियोस को आप देखें और ये वीडियोस देखने के बाद आपका चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से पक्का हो जाएगा। इतना अच्छी तरीके से आपका ये चैप्टर तैयार हो जाएगा कि आप इसको कभी भूलेंगे नहीं। अगर आप इस नोट्स की पीडीएफ अगर चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक दे दूंगा, आप उस ग्रुप में ज्वाइन करें और टाइम टू टाइम आपको नोट्स और वीडियोस उसमें मिलती चली जाएंगी। आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में आप जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।